गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं, जिसमें रामलाल और उसकी पत्नी और उसका एक बेटा था। तो कुछ ही दिन हुए थे उसके बेटे की शादी को हुए हैं, और उसको एक लड़का पैदा हुआ था जो कि 3 साल का था शायद। तो उन लोगों का परिवार, भाई लड़का था, कुछ काम धाम करता था, और रामलाल जो था वो कुछ तो ऐसा कर नहीं पाता था। काफ़ी उसकी उम्र हो गई थी, जिसकी वजह से भाई खेती बाड़ी थी थोड़ा बहुत, ऐसा ही करके काम काज वो लोग गुजारा कर रहे थे। तो एक दिन उसका लड़का अचानक जाकर बोले तो खेत की अपनी सिंचाई कर रहा था, जो फसलें थी, लेकिन अब ध्यान नहीं दिया कब उसे सांप ने काट लिया। वहाँ से वो आया, घर पर बताया, घर पर काफ़ी एक दो जगह लेके गए, झाड़ फूक हुआ, लेकिन आराम नहीं हुआ। हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते बेचारे की जान चली गई। तो ये लोग तो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा गरीब थे, फिर भी कैसे भी करके उसका लड़का था गुजारा हो जा रहा था, जो कि रामलाल के लड़के का नाम अर्जुन था। वो था बेचारा, तो कैसे भी करके गुजारा हो रहा था, क्योंकि परिवार में वो दोनों, वो उसके माता पिता और उसकी बीवी और उसका एक 3 साल का बेटा था। तो ऐसे ही गुजारा हो रहा था, लेकिन उसको सांप काटने से एक्सपायर होने की वजह से उस घर में काफ़ी ज़्यादा तंगी आ गई। तो ऐसा ही कर कर के गुजारा हो रहा, तो उसके माँ बाप भी काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। तो 5-7 साल गुजरते गुजरते, बीतते बीतते उसके माँ बाप भी भाई ख़त्म हो गए धीरे धीरे। तो जिसकी वजह से ये बेचारे कहीं के नहीं हुए। उसकी बीवी और उसका एक लड़का 3 साल का था। ये लोग बनी मजदूरी गांव में ही किसी महाजन के घर, मतलब कहीं भी जो भी छोटा बड़ा काम मिलता था अपना करके कैसा भी अपना गुजारा कर रहे थे। और इनका घर भी नहीं था बेचारे का कि वो घर भी रहने के लिए अच्छे से हो, काफ़ी गरीब थे। जैसे ही आर्थिक स्थिति उनकी सुधरने की पारी आई, तब तक उस बेचारे का आदमी ख़त्म हो गया, और कुछ हो ही नहीं पाया। जिसकी वजह से जानते हैं, आप लोगों को भी मालूम है कि अगर घर में कमाने वाला एक ही इंसान हो, अगर उसे कुछ हो जाए तो परिवार पर क्या बीतती है, परिवार पूरी तरह से टूट जाता है। ठीक वैसे ही हुआ, जो रामलाल के लड़के अर्जुन के ख़त्म होने के बाद उस परिवार की पूरी स्थिति खराब हो गई। 4-5 साल बीतते बीत के उसके माँ बाप काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, वो लोग भी ख़त्म हो गए। उसके अर्जुन की बीवी और उसका 3 साल का लड़का था, जो कि समय बीतने के साथ साथ वो भी 5-7 साल 7 साल का हो चुका था। तो ऐसा ही कर कर के वो बेचारी कुछ पैसे जुटाती है, और वो कोशिश करती है कि चल के मैं भी देखूँ भट्ठा पर, जहाँ ईंट मिलता है वहाँ से कुछ ईंटें लाऊं और अपना घर बनाऊं। तो उसे तो ईंट का क्या रेट है क्या नहीं उस बेचारी को कुछ मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी उसके पास 2-3 हज़ार रुपये थे वो लेकर चली गई, अपने लड़के को लिवा के लेके चली गई। तो वहाँ पर भट्टे पर पहुँचने के बाद उसने, भट्टे का जो मालिक था वो तो था नहीं भट्टे पर। वहाँ पर एक अक्सर गांव में होता है ना कि कोई मुंशी वंशी रख देते हैं देखने के लिए, एक सुपरवाइज़र की तौर पे। तो उससे बात की है कि मुझे ईंट चाहिए, मुझे घर बनवाना है, ऐसे ऐसे ईंट का क्या रेट है क्या नहीं। तो वो भाई पूछने लगा कि मतलब तुम्हें कितने ईंट चाहिए कितने नहीं। और जो कि इसके बेचारे के पास पैसे तो बहुत कम थे। जब उसने पूछा तो इन्होंने कहा नहीं, मेरे पास तो खाली 3 ही हज़ार रुपये हैं। तो वो हंसने लगा कि भाई 3 हज़ार रुपये में क्या होगा, इसमें तो 1 हज़ार भी ईंट नहीं आएगी। तो उसने काफ़ी कुछ कह सुन के वहाँ से वापस कर दिया, और ईंट देने से मना कर दिया कि जाओ पूरे पैसे लेके आओ, फिर इसके बाद ईंट लेके जाओ। और ये बेचारी जितने भी पैसे थे इसके पास 3 हज़ार, ये सोची कि दे के चलो भाई, हमारे पास जैसा पैसा होगा धीरे धीरे मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। लेकिन वो एक मानने को तैयार नहीं था। तो जिसकी वजह से बेचारी निराश होकर अपने लड़के के साथ वहाँ से वापस लौट रही थी। तो रास्ते में इन बेचारी के, जो कि लक्ष्मी नाम था उस औरत का, वो लक्ष्मी की मुलाकात भट्टे के मालिक से हो गया, जो कि विजय लाल थे। उनसे मुलाकात हो गई। और विजय लाल शादीशुदा थे, लेकिन उनकी शादी के हुए 5 साल हो चुके थे। उनका एक लड़का था 1 साल का, और उनकी पत्नी और उनमें काफ़ी ज़्यादा विवाद होता था, जिसकी वजह से उनकी पत्नी दिल्ली की थी, तो वो झगड़ा करके दिल्ली ही जाके सेट हो गई। वो खाली फ़ोन पे कभी कभार
धमकियाँ देने के लिए, झगड़ा करने के लिए फ़ोन करती, बाकी उनसे बातचीत होती नहीं थी। और उनके माता पिता जो थे विजय लाल के, वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। उन लोगों की सेवा देख रेख करने के लिए किसी को तो चाहिए था, लेकिन उनकी पत्नी करती नहीं थी। अपनी माता पिता को लेकर, उनके बारे में सोच सोच कर विजय लाल को ज़्यादा चिंता थी। उनके पास पैसे तो थे, लेकिन कोई करने वाला नहीं था कि उनके माँ बाप की देख रेख करे और घर को संभाले। जो कोई कभी भी करने के लिए आता भी तो महीने 15 दिन करता, इसके बाद वो छोड़ के चला जाता। तो रास्ते में वापस आ रहे थे लक्ष्मी और उनका लड़का, तो दोनों रास्ते में आ रहे थे, तो भट्टे के मालिक जो थे विजय लाल, उनसे मुलाकात हुई, क्योंकि वो बगल के ही गांव के थे। तो उन्होंने मतलब गांव के कुछ होता ना, तो गांव के लोग भी जानते हैं कि भाई गांव में क्या हुआ है, क्या कैसे नहीं, कितने मतलब गांव के बारे में होता है तो काफ़ी जानकारी हो जाती है। तो उन्होंने पूछा कि इधर कहाँ से लौटी हो लक्ष्मी? तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे ही बात है, मतलब भट्टे मालिक से बोला विजय लाल से कि मैं ईंट लेने के लिए गई थी, लेकिन मेरे पास पैसे कम थे, जिसकी वजह से मुंशी जी ने हमें ईंट देने से मना कर दिया, और मैं वापस वहीं से आ रही हूँ। और जो लक्ष्मी का लड़का था वो 2 ईंट लेकर हाथ में आ रहा था। तो उस बच्चे को देखा विजय लाल ने बोला कि बेटे तुम ये 2 ईंट ले जाके क्या करोगे? तो उसने कहा नहीं, ले जाके मैं घर बनाऊंगा। तो उसकी बातों ये सुनकर विजय लाल को हंसी आ गई। और खैर उसके घर की स्थिति को वो भी जानते थे अच्छे से। तो चलो वहाँ से हुआ, तो फिर सोचने लगे, बातचीत ऐसी हुई थोड़ा बहुत। इसके बाद विजय लाल ने कहा चलो ठीक है जो भी है। तो विजय लाल ने कहा ठीक है जाओ, तुम मुझे से किसी दिन आके मिलो, तुमसे कुछ बातें करनी है। तो कहा ठीक है मालिक, जैसा भी आप कहो। तो लक्ष्मी वहाँ से चली गई अपने लड़के को लिवा कर। फिर एक दिन वो विजय लाल से मिलने के लिए गई। तो विजय लाल ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, तुम्हारे मतलब तुम्हारे लिए कुछ काम है, अगर करना चाहो तो कर सकती हो। तो लक्ष्मी तो पहले से ही बेचारी बोले तो दर दर की ठोकरें खा रही थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो जो भी मेहनत मजदूरी मिलता वो करने को तैयार थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप हैं जो कि काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, अगर तुम बुरा न मानो तो चल के उनकी सेवा करो, जो भी भाई तुम्हारी मजदूरी बनेगी मैं तुम्हें महीने पर या जब भी कहोगी तुम्हें दे दूँगा। तो लक्ष्मी भी सोची बेचारी काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद वो तैयार हो गई। इसके बाद जाके उन्हीं के घर रहने लगी, विजय लाल के घर। उनके माता पिता की देख रेख अच्छे से करने लगी। विजय लाल ने भी सोचा बेचारा बहुत, और उसका एक 7 साल का जो लड़का था उसका भी स्कूल में एडमिशन करवा दिया, वो भी स्कूल जाने लगा। तो लक्ष्मी की भी टेंशन काफ़ी ज़्यादा हट गई, क्योंकि उनके माता पिता की सेवा कर रही थी, बदले में बेचारी के लड़के को स्कूल में डाल दिए जो पढ़ने लिखने लगा। और खाने पीने की जो स्थिति थी वो भी काफ़ी ठीक हो गई, मान के चलो। भले वो बेचारी अपने घर नहीं जाती, विजय लाल के ही घर रहती थी, लेकिन खान पान तो अच्छा था, टेंशन नहीं था उस चीज़ों का। तो ऐसा ही धीरे धीरे कुछ दिन बीता, तो शायद गांव के ही किसी ने, गांव में तो होते चुगली करने वाले ने, किसी ने उसकी पत्नी को फ़ोन करके बोल दिया कि शायद विजय लाल ने दूसरी शादी कर ली है। तो वो दिल्ली ऐसा सुनकर वहाँ से आ धमकी, वहाँ से घर आ गई। और यहाँ पर आई तो काफ़ी ज़्यादा पूछताछ इधर उधर करने लगी। लक्ष्मी को देखा तो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन गांव के लोग सब जानते थे कि सच्चाई क्या है, क्यों है। तो सब लोगों ने बताया कि बेचारी वो तो मजदूरी करने के लिए आई है, केवल अपनी जीवन यापन कर रही है, वो खा जी रही है बस, बाकी उन्होंने दूसरी शादी उससे नहीं की है विजय लाल ने। तो वो सब संतुष्टि होने के बाद 1-2 दिन बाद फिर वो वापस अपने मायके दिल्ली चली गई। तो लक्ष्मी ने इतना अच्छे से सेवा भाव किया विजय लाल के माता पिता की, कि वो लोग जो कि काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, चल फिर नहीं पा रहे थे, लेकिन मेहनत करके उस बेचारी ने उनके पीछे इतनी सेवा की कि जिसकी वजह से वो लोग गांव में भी थोड़ा बहुत डोलने फिरने लगे। तो गांव के लोगों ने भी देखा फिरा कि चलो अब कम से कम वो तो इतना अच्छा सेवा सत्कार कर दिया कि जितनी विजय लाल की पत्नी नहीं कर पाती, लेकिन इस बेचारी ने, लक्ष्मी ने इतना कुछ किया कि ये लोग डोलने फिरने लगे। तो ये सब देख कर विजयलाल बहुत खुश हुआ कि लक्ष्मी ने इतना अच्छा सेवा सत्कार किया हमारी माँ बाप का, इतना अच्छे से देखभाल किया कि मेरे माँ बाप कम से कम अब अच्छे से चल फिर पा रहे हैं। क्योंकि कोई भी लड़का होगा जो जिसको अपने माता पिता प्यारे होंगे, वो तो देखो हमेशा सोचेगा कि हमारे माता पिता खुश रहेंगे तो मैं ही खुश रहूँगा।
और जिसको अपने माता पिता से कोई मतलब ही नहीं तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस विजय लाल की दुनिया उसके माता पिता ही थे, जिसकी वजह से माता पिता के खुश होने पर वो भी बेचारा काफ़ी खुश रहता था। तो लक्ष्मी को बिना पता लगे ही विजय लाल ने अपने भट्ठे से काफ़ी ज़्यादा ईंट ले जाकर घर बनवाने जितना ज़रूरत हो उतना ले जाकर लक्ष्मी के गांव उतना ईंट गिरवा के एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्टर को बुला करके घर बनवा दिया, एक अच्छा खासा, जो कि लक्ष्मी को पता नहीं था, क्योंकि वो तो यहीं पर थी जाके, जब से आई थी यहाँ विजय लाल के घर पर तब से उनके माता पिता की सेवा कर रही थी, देख रेख कर रही थी, यहीं पर खा जी रही थी। और जो उसका लड़का था उसको विजय लाल ने एडमिशन करा दिया था, वो पढ़ रहा था। तो बेचारी अपने घर के बारे में सोच ही नहीं रही थी, क्यों? क्योंकि घर पर कोई था ही नहीं। उस बेचारी का पति तो पहले ही ख़त्म हो चुका था, उसके सास ससुर भी ख़त्म हो चुके थे, इसलिए उसको घर जाने का कोई ज़्यादा इरादा ही नहीं था। इरादा क्या क्या करती, जाके खाना जीना ही तो सब कुछ था, तो इसलिए इधर थी। तो ऐसे ही धीरे 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 साल 2 साल 3 साल बीत गए। तो इसके बाद दिवाली नज़दीक आने लगी, तो विजय लाल ने कहा कि जाओ तुम दिवाली पर अपने गांव घूम आओ। दीपावली पर लोग होता ना कहीं भी रहे, परदेश रहे या घर पर है, जहाँ भी होता है, पुराने से पुराने घर में भी होता है कि दिया जलाने का एक है ना, गांव में ऐसा मतलब सभी लोग करते हैं भाई, ये हमारी परंपरा है। हम लोग भी मतलब हर कोई होता है, पुराना घर हो या नया घर हो, दिया जलाया ही जाता है दीपावली पर। तो कुछ पैसे दे रहे थे, पैसे लेने से तो लक्ष्मी ने मना कर दिया, कहा नहीं आप हमारे लिए इतना वो कर दे रहे हैं, हमारे लड़के को एडमिशन करा दिए, पढ़ रहा है, हमें इतने अच्छे खासे कपड़े ओढ़ने खाने पीने की चीज़ें, तुम्हें पैसे नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए। तो जिसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया। तो लक्ष्मी ने कहा ठीक है, जाके मैं दिवाली तक अपने गांव घूम आऊँगी। तो वो अपने घर गई, अपने लड़के को लिवा के गई घूम गांव कि चलो दीपावली बाद आएंगे, क्योंकि उसके विजय लाल के माता पिता काफ़ी ज़्यादा मतलब सेवा सत्कार करने की वजह से थोड़ा चलने फिरने लगे रहे थे, इसलिए विजय लाल की भी टेंशन थोड़ा कम हो गई थी। उन्होंने कहा जाओ अपने घर घूम आओ। तो अपने घर गई बेचारी, तो देखिए वहाँ पर अच्छा खासा घर बना हुआ है। वो पहचान ही नहीं पा रही थी कि हमारा घर है कि आखिर यहाँ पर कौन आके हमारे जगह में यह ऐसा घर बना दिए। तो वहाँ से गांव के अगल बगल के लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा है, विजय लाल ने ही ये घर बनवाया है। तो बेचारी खुशी के मारे रोने लगी, रोने लगी खुशी के मारे। फिर वो देखने के बाद वो सब अपना घर वहाँ से फिर वापस विजय लाल के घर चली आई। आने के बाद उनके सामने रोने लगी अचानक, मतलब उसमें ऐसा भाव था कि वो अचानक उनके गले लग के रोने लगी बेचारी। विजय लाल को भी काफ़ी मतलब बोले तो होता ना भाई कि किसी की कोई दुख में हो। और विजय लाल के पास तो पैसा काफ़ी था, क्योंकि इनके दो दो भट्टे चल रहे थे, और इनके भी घर में कोई नहीं था, बीवी थी और एक बच्चा था। बीवी तो उसको लेकर मायके अपने चली गई, दिल्ली में ही सेट हो गई, आने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब भी फ़ोन करती तो बस यही बोलती कि मैं तुम्हें मरवा दूंगी, कटवा दूंगी, तुम ऐसे ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी, जिसकी वजह से बीवी के प्रति इनका कोई प्यार ही नहीं था। इनको ऐसा कोई चाहिए था कि जो इनकी माता पिता की देख रेख कर सके और इनको समझ सके, इनके घर को संभाले। और जो बीवी थी इनकी ऐसी थी नहीं। तो लक्ष्मी के अंदर ये सारे गुण देखकर इनके मन में कुछ तो भावनाएं हो रही थी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं उससे। तो पहले इन्होंने अपने रा, राम सॉरी विजय लाल ने अपने माता पिता से पूछा कि अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो क्या मैं लक्ष्मी से शादी कर सकता हूँ। तो उसके विजय लाल के माता पिता भाई, जो कि बेटा था उनका, और लक्ष्मी के व्यवहार और चाल चलन सारी चीज़ों को देखकर, आचरण को देखकर तो लोग तुरंत तैयार हो गए। और वो लोग बोले कि ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें उचित लगे, और उसकी जैसे औरत तो मिलना मुश्किल है, इसलिए तुम्हें जो सही लगे वो करो। तो विजय लाल को माँ बाप से अपने परमिशन लेने के बाद वो तैयार हुए कि चलो ठीक है, हम करते हैं शादी। तो इस बात का पता लक्ष्मी को नहीं बताया। तो फिर जब वो अपने घर से वापस आई तो विजय लाल से मिली, बोली कि आपने साहब हमारे लिए इतना इतना कर दिया, हमारे लड़के को पढ़ा लिखा रहे हो, फिर इतना बड़ा घर बनवाने की क्या ज़रूरत, अभी तो मैं यहीं रह रही हूँ, मैं इतने बड़े घर का क्या करूँगी। मुझे घर नहीं चाहिए था, अपने खाली पीली तरह ऐसा क्यों पैसा खर्च कर दिए। तो उन्होंने कहा कि तुम लक्ष्मी खाली पीली परेशान हुई, तुमने हमारे माँ बाप के लिए जो किया ये तो शायद कोई भी नहीं करता,
कि जो तुमने हमारे लिए किया तुम नहीं जानती तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मेरे माँ बाप को तुमने, मेरे माँ बाप मेरे देवी देवता समान है, जिसकी तुमने इतनी सेवा भाव करके कि वो लोग चलने फिरने लगे, उनकी वजह से मैं भी आज इतना खुश हूँ। नहीं तो पैसे का क्या है, पैसे तो आज हमारे पास है, कल किसी और के पास पैसे तो हाथ की मैल है। तो ये सब बातें होने लगी और भावुक होकर लक्ष्मी रोने लगी और विजय लाल के गले लग गई। तो ऐसे ही बातें चीतें होती रही। तो इसके बाद सारे दुख जो भी थे लक्ष्मी ने बोले बयां किए अपने, विजय लाल ने भी सारी चीज़ें बताए। और फिर ऐसे ही बातों बातों में अपने माँ बाप की परमिशन लेने के बाद विजय लाल ने वही बोला लक्ष्मी से कि आज तो तुम सारे दुख जो भी है गले लग के बोल रही हो, फिर कब गले लगोगी। तो लक्ष्मी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि उसका भी भाई कोई नहीं था, वो विजय लाल थे, वही सहारा दिए थे, उन्हीं के माँ बाप की सेवा करती बेचारी, वहीं कब पर खाती जीती और वहीं पर पड़ी हुई थी। तो फिर ऐसी बातें बोले। तो इसके बाद फिर गांव के लोगों से भी मनोमार्जन से पूछा कि भाई ऐसा ऐसा है, अगर मतलब किसी को बुरा न लगे, जो कि भाई देखो सामाजिक व्यक्ति होता है, वो चार लोगों से पूछता है, समझता है कि अगर उचित है तो ठीक है, नहीं तो नहीं कोई करता। लेकिन लक्ष्मी का जो स्वभाव था वो गांव के हर किसी लोग को पसंद था। उसका नेचर इतना अच्छा था, बेचारी सबसे अच्छे से बोलती, किसी से कोई झगड़ा विवाद कोई नहीं, बस वक्त और हालात की मारी हुई थी। तो गांव के लोगों से भी विचार उचार किया। तो इसके बाद उसके माता पिता भी थे जो विजय लाल के तैयार हो गए, और लक्ष्मी की तरफ तो भाई कोई था ही नहीं, लक्ष्मी थी और उसका एक 7 साल का लड़का था। तो भी बेचारी मजबूरी थी, क्या करती, वो भी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई थी गांव के लोगों को, और समझाने बुझाने के बाद वो भी तैयार हो गई। तो सिंपली इन लोगों ने जाके मंदिर में शादी किया और फिर अच्छे से आकर अपना जीवन यापन करने लगे। और वो उनके विजय लाल के माता पिता की देख रेख करती रही, और ये लोग अच्छे से अपना हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने लगे। विजय लाल ने लक्ष्मी से शादी कर ली, जो उनका लड़का था 7 साल का, उसको तो भाई पढ़ाने के लिए किया ही था, उसको भी अपनी मतलब शादी किया तो वो भी उनका बेटा ही हो गया। और इनकी जो पहली पत्नी थी तो वो तो दिल्ली जाके सेट हो गई, फिर वहाँ से आई ही नहीं। और बाद में उन्होंने कागजी कार्रवाई की कि भाई डिवोर्स दे दिया। वो खुद डिवोर्स मांगने लगी, क्योंकि उसको गांव में रहना ही गंवारा नहीं था, इस गांव के लोग ही नहीं पसंद थे। उसको ये था कि अपनी मर्जी से घूमना फिरना, किसी की कोई बात न सुनना, किसी का सेवा भाव करना, तो उसके लिए ज़रा सा भी मायने नहीं रखता था। तो इसलिए उसको डिवोर्स दे दिया और फिर लक्ष्मी के साथ शादी करके अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी बिताने लगे सुखी पूर्वक। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।